सुप्रभातम छात्रों, हम वाच्य परिवर्तन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम वाक्य समझ रहे थे। जो पुल्लिंग के कर्म बनते हैं वो वाक्य अलग हमने लिख लिए, और जो नपुंसकलिंग के कर्म बनते हैं वो हम अलग लिख रहे हैं, जिसमें 4-5 वाक्य मैंने कल समझाए थे। और आज हम बचे हुए नपुंसकलिंग के कर्म जो बनते हैं वो वाक्य लिखेंगे, और जो स्त्रीलिंग के कर्म बनते हैं वो वाक्य लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कल 5 वाक्य पढ़ लिए थे, आज हम देख लेते हैं। जैसे आ गया छठा वाक्य हम देखेंगे, तो ये आ जाएगा जैसे सीता भोजन में पचती, सीता भोजन में पचती, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सीता है वो कर्ता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, भोजन है वो कर्म है, नपुंसकलिंग का कर्म है। सीता की तृतीया एक वचन हो जाएगी सीतया, क्या हो जाएगी सीतया, भोजनम का भोजनम ही रहेगा, और क्रिया आ जाएगी असाधारण भोजन के अनुसार है पच्यते, क्या आ जाएगी पच्यते, ठीक है। फिर है अगला वाक्य, जैसे गीत शब्द होता है, गीत वो नपुंसकलिंग का होता है, गीतम गीते गीतानी, तो यहाँ आ जाएगा ताहा गीतानी, ताहा गीतानी गायंती, ठीक है। ताहा वे सब गीत गाती हैं, तो ताहा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, क्या है प्रथमा बहुवचन। गीत शब्द है वो द्वितीया बहुवचन, नपुंसकलिंग का शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ताहा प्रथमा बहुवचन का तृतीया बहुवचन होगा, ता भी क्या होगा। ये भी आपको तत्शब्द के स्त्रीलिंग की 3 विभक्तियां मैंने लिखवा रखी हैं, प्रथमा द्वितीय और तृतीय, पीछे देख लेना। गीतानी का गीतानी ही रहेगा, और क्रिया आ जाएगी कर्म के अनुसार नपुंसकलिंग की बहुवचन है, तो बहुवचन में गीयते गीयते गीयन्ते, क्या आ जाएगी गीयन्ते, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगला वाक्य आ जाएगा, जैसे कार्य शब्द होता है वो भी नपुंसकलिंग का होता है, तो हम वाक्य लिखेंगे महेश है कार्य में करोति, महेश है कार्य में करोति, महेश कार्य करता है, तो यहाँ महेश है कर्ता, प्रथमा एक वचन का, तृतीय एक वचन हो जाएगी महेशेन, क्या हो जाएगी महेशेन। कार्यम नपुंसकलिंग का कार्यम ही रहेगा, और आगे आ जाएगा क्रियते, क्या आ जाएगा क्रियते, ठीक है। फिर अगला वाक्य है, जैसे पुष्प शब्द होते हैं, पुष्प, पुष्प शब्द भी नपुंसकलिंग का कर्म है, जैसे आ जाएगा सा पुष्पाणि, सा पुष्पाणि चिनोति, ठीक है। चुन माने होता है चुनना, वह सॉरी ये यहाँ विसर्ग नहीं आएंगे, वह पुष्प चुनती है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सा से हो जाएगा तया, क्योंकि स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन की तृतीय एक वचन होगी तया, पुष्पाणी का पुष्पाणी ही रहेगा, पुष्पाणी का पुष्पाणी रहेगा, क्रिया चीयते चीयते चीयन्ते, ची मानी चुनना, ठीक है। तो इसका पुष्पाणी बहुवचन था, इसलिए बहुवचन क्रिया आ गई है, साधारण क्रिया चीयन्ते, ठीक है। जैसे जल होता है, जल भी नपुंसकलिंग का होगा, जैसे वाक्य है राम है जल में पिबंती, राम है जल में पिबंती, राम है करता है एक वचन का, रामेण तृतीय एक वचन आ जाएगी रामेण, जलम का हो जाएगा जलम में, क्रिया बहुवचन की थी जो कर्ता के अनुसार आई थी, किसके अनुसार आई थी कर्ता के अनुसार, सॉरी कर्ता एक वचन का पिबती आएगा या पिबंती नहीं आएगा, एक वचनी क्रिया कर्ता के अनुसार। अब क्रिया आएगी कर्म के अनुसार, कर्म एक वचन का है, तो यहाँ एक वचन में आ जाएगी पीयते, क्या आ जाएगी पीयते, ठीक है। जैसे पाप शब्द होता है ना, पाप, ये भी कौन से लिंग का होता है, जैसे वह पाप करता है, तो यहाँ पाप शब्द है वो नपुंसकलिंग का है। जैसे आ गया
पापी पापमें करोति, तो यहाँ आ जाएगी पापी से तृतीया एक वचन हो जाएगी पापिना पापमें क्रियते। ठीक है। जैसे एक वाक्य और है, ये है छात्रः, चित्र शब्द वो नपुंसकलिंग का है। छात्रः चित्राणि, छात्रः चित्राणि पश्यन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, छात्रः से क्या हो जाएगा छात्रई, तृतीय बहुवचन, चित्राणि का चित्राणि ही रहेगा और आगे आ जाएगी क्रिया चित्राणि अनुसार बहुवचन की दृश्यन्ते, क्या आ जाएगी दृश्यन्ते। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए नपुंसकलिंग के क्रम में। अब हम पढ़ेंगे जो स्त्रीलिंग के कर्म बनते हैं। कौन से लिंग के? स्त्रीलिंग के कर्म जो बनते हैं वो हमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा था, कथा शब्द लिखा था कि वह जैसे है कथा में पढ़ती, वह कथा पढ़ता है, तो से तो हो जाएगा तेन। अब कथा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, इसकी द्वितीय एक वचन होती है कथा में, प्रथमा एक वचन हो जाएगी कथा। ठीक है, कथा, और एक वचन की का कर्म है तो यह हो जाएगा एक वचन में कथ्यते, क्या हो जाएगा कथ्यते। फिर दूसरा है जैसे सा पाठशाला में गच्छति, वह पाठशाला जाती है, तो यहाँ सा से क्या हो जाएगा तया। पाठशाला द्वितीय एक वचन है, प्रथमा एक वचन हो जाएगी पाठशाला, क्या हो जाएगी पाठशाला, और क्रिया आ जाएगी एक वचन की पाठशाला के अनुसार, क्योंकि पाठशाला है वो एक वचन है गम्यते। ठीक है, अगला तीसरा है जैसे आ जाए सीता प्रार्थना में करोति। ठीक है, सीता प्रार्थना करती है, तो यहाँ सीता की तृतीय एक वचन हो जाएगी सीतया, क्या हो जाएगी सीतया। प्रार्थना, क्योंकि द्वितीय एक वचन से प्रथमा एक वचन से प्रार्थना, एक वचन में आ जाएगा क्रिया असाधारण क्रिया क्रियते। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक होता है गीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का कर्म है, तो यहाँ जैसे आ जाए छात्रा गीता में पढ़ती, छात्रा है वो गीता पढ़ती है, तो यहाँ छात्रा से क्या कर देंगे हमें छात्रया, क्या कर देंगे छात्रया। गीताम से क्या हो जाएगा गीता, और क्रिया आ जाएगी पठ्यते, एक वचन की, क्या आ जाएगी एक वचन की। ठीक है, जैसे एक में लिखा था उत्तर पुस्तिका, बालिका उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में पढ़ती, बालिका है वो उत्तर पुस्तिका पढ़ती है, तो बालिका की तृतीय एक वचन क्या हो जाएगी बालिकया, क्या हो जाएगी बालिकया। उत्तर पुस्तिकाम से क्या हो जाएगी उत्तरे पुस्तिका, और फिर एक वचन की क्रिया आ जाएगी पठ्यते। तो ये तो थे कौन से वाच्य, जो इस कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, जिसमें कर्म स्त्रीलिंग का था, और हमने ये सारे वाक्य सहकर्मक पढ़े हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब हम 2, 4, 5 वाक्य हम पढ़ लेते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो है जैसे कर्तृवाच्य, ठीक है, ये है जैसे भाववाच्य, ठीक है ना। जैसे पहला वाक्य है सह हसती, ठीक है, ये एक अकर्मक कर्तृवाच्य होंगे, जिसमें कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य में बदलेगा, जिसमें कर्म निहित नहीं होगा सह से हो जाएगा तेन। क्रिया फिर फिक्स है, इसमें भाववाच्य में क्रिया फिक्स है, चाहे कर्ता पर एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो,
केवल धातु के आगे यते जुड़ेगा, क्या आ जाएगा, हस्यते। जैसे दूसरा वाक्य है अहम कलमेन लिखती, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ क्या है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, ये तृतीय विभक्ति का शब्द है। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच में द्वितीय विभक्ति का शब्द होने पर ही सहकर्म माना जाएगा, बाकी वो कर्म नहीं है, करण कारक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अहम से हो जाएगा मया, कलमेन का लिखा जाएगा कलमेन ही, ठीक है। क्रिया आ जाएगी एक वचन की लिख्यते, क्या आ जाएगी, लिख्यते, ठीक है। अगला वाक्य है जैसे यूयम कंदुकेन क्रीडथ, ठीक है, तुम गेंद से खेलो। यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, वैसे युष्मद शब्द प्रथमा बहुवचन है, तृतीय बहुवचन इसकी हो जाएगी युष्मा भी, ठीक है। अब ये कंदुकेन शब्द उसी कलमेन की तरह है, कर्म नहीं है, करण कारक है, कंदुक मानी होती है गेंद, इसमें तृतीय व्यक्ति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा कंदुकेन। फिर आ जाएगा आगे क्रीड्यते, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, ठीक है। अगला वाक्य आप देखेंगे राम है कुत्रे गच्छति, ठीक है। ये एक वाक्य है जिसमें कुत्र दे रखा, ये अव्यय है, अव्यय आने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ये भी अक्रमक वाक्य है। राम है से क्या हो जाएगा, रामेण, ठीक है। कुत्र का हो जाएगा कुत्र, क्रिया आ जाएगी एक वचन की, प्रथम पुरुष एक वचन की फिक्स है, मूल धातु के साथ है गम्यते, ठीक है। अगला वाक्य है सा पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पठन शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, कोई परिवर्तन नहीं हो, ये कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो ये अकर्मक वाक्य है। सा से क्या हो जाएगा, तया। पठनाय से क्या हो जाएगा, पठनाय का पठनाय ही रहेगा, कर्म को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का शब्द या कोई अव्यय पद आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की फिक्स रहेगी गम्यते, ठीक है। जैसे एक वाक्य और है त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे, ठीक है। त्वम कदा गमिष्यसि, वैसे ये लृट लकार में हो गया, तो लृट लकार का वाक्य नहीं पूछा जाएगा, हम इसको और तरीके दूसरे में लिख लेते हैं। जैसे सातवां है, छठा वाक्य है, हम इसको लिख लेते हैं सा अत्रे आगच्छति, वह यहाँ आती है। सा का हो जाएगा तया, अत्र एक अव्यय पद है तो अत्र का हम लिखेंगे अत्र ही, और आगच्छ मानी जाना, आगच्छ मानी आना, गम मानी जाना, आगम मानी आना, तो यहाँ हो जाएगी आगम धातु है आगम्यते, क्या हो जाएगा, आगम्यते, ठीक है। जैसे आ गया अगला वाक्य है एक बालकः सदा गायन्ति, बालकः सदा गायन्ति, तो इसका बनेगा बालकः प्रथमा बहुवचन है, इसकी तृतीय बहुवचन आ जाएगी बालकई। सदा से रहेगा सदा, क्या रहेगा, सदा। फिर आगे प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया गीयते, ठीक है। ये हमने देखे कुछ वाक्य जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। अगर भाववाच्य दे दिया जाए तो वापस तेने का आ जाएगा स है, हस्यते का स की तरह क्रिया आ जाएगी हस्ती, ठीक है। इसका ये परिवर्तन हो जाएगा, इसका ये, ठीक है। तो ये जो वाच्य परिवर्तन का टॉपिक है, आप बार बार कुछ वाक्य और लिख करके अभ्यास करें, अभ्यास के साथ ही वाक्य समझ में आएंगे। और ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो गया है, तो आगे हम अब एक दो छोटे टॉपिक और हैं वो समझेंगे, उसके बाद हम किताब शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।